नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी का नाम है ननद की उतरन भाभी के लिए। ये लो भाभी, देखो कितनी सुंदर साड़ियाँ हैं, सब आपके लिए। प्रिया ने साड़ियाँ अपनी भाभी कृतिका की ओर बढ़ाते हुए कहा। तो कृतिका बोली, नहीं दीदी, रहने दीजिए। अभी कुछ समय पहले ही तो आपने मुझे कितनी ही साड़ियाँ दी थीं, अब फिर से नहीं। दीदी, इन्हें आप रखिए। अरे बहू, जब तेरी ननद इतने प्यार से दे रही है तो रख लेना। हमें तो हमारी ननद ने आज तक कुछ भी नहीं दिया, और एक तुम्हारी ननद है जो हर बार तुम्हें कुछ ना कुछ देती है। मानना पड़ेगा, खुशनसीब हो तुम। इतना बोलने के बाद आशा जी ने सारी साड़ियाँ उठाकर कृतिका की गोद में रख दी और कृतिका ने अलमारी में रख दी। कमरे में आकर सोचने लगी, कुछ तो करना पड़ेगा, वरना दीदी हर बार अपने पुराने सूट और साड़ियाँ ऐसे ही मुझे देती रहेंगी। दीदी को तो हर महीने शॉपिंग करने की आदत है और एक कपड़ा कुछ महीनों से ज़्यादा नहीं पहनती, और मुझसे उम्मीद करती हैं कि मैं हमेशा उनकी उतरन ही पहनती रहूं। और ये सासू माँ भी मुझे नए कपड़े नहीं खरीदने देती। जब भी शॉपिंग करने का प्लान बनता है तो कह देती हैं कि प्रिया ने इतने कपड़े दिए हैं तो नए कपड़े लेने की क्या ज़रूरत आन पड़ी। जब भी किसी फंक्शन में प्रिया दीदी की साड़ी पहनकर जाती हूँ तो सासू माँ सभी को ये बताना नहीं भूलती कि ये साड़ी तो उनकी बेटी की है। और मेरे लिए तो लोगों की सवालों का झेलना मुश्किल हो जाता है। ऐसा कब तक चलेगा। तभी कमरे में कृतिका का पति आया तो वो उससे बोली, कुछ करो ना वैभव, हर बार प्रिया दीदी अपने कपड़े मुझे दे जाती हैं, जिस कारण मैं नए कपड़े नहीं खरीद पाती और पुराने पहनती हूँ। लोग भी अजीब निगाहों से देखते हैं, क्योंकि मम्मी जी सभी को बता देती हैं कि मैंने प्रिया दीदी की साड़ी पहनी है। कई लोगों ने तो मुझसे सीधे मुंह कह दिया है कि जब वैभव की तनख्वाह इतनी अच्छी है तो क्यों अपनी ननद की उतरन पहनती हो। अब क्या जवाब दूं सभी को। तुम कुछ करो ना। देखो कृतिका, मैंने इन सब चक्करों में नहीं पड़ना, लेकिन बस इतना बोलूँगा कि अगर तुम्हें दीदी के कपड़े नहीं लेने तो सीधे मना कर दो। शायद कुछ दिन तो उन्हें बुरा लगे, लेकिन हमेशा के लिए इन सब से पीछा छूट जाएगा। इतना बोलकर वैभव चला गया। कृतिका को समझ आ गया कि अब उसे खुद ही कुछ करना पड़ेगा, वरना ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। सीधे मुंह कुछ बोला तो रिश्तों में कड़वाहट आती है, इसलिए कुछ ऐसा करना होगा जिससे सामने वाला समझ भी जाए और रिश्तों में कड़वाहट ना आए। कृतिका ने अपनी कुछ साड़ियाँ निकाली जो वो पहनती नहीं थी और सास के कमरे की ओर चल दी, जहाँ प्रिया और उसकी सास बैठकर बातें कर रहे थे। कृतिका बोली, दीदी, आप हर बार अपनी साड़ियाँ और सूट मुझे दे देते हो। इस बार मैंने सोचा मैं भी अपनी पुरानी साड़ियाँ आपको दे दूँ। यह लो दीदी, और इन्हें पहनना जरूर। पुरानी साड़ियाँ देख आशा जी गुस्से में बोली, ये क्या बहू, ननद को कोई अपनी पुरानी साड़ियाँ देता है? अगर देना है तो कुछ नया दो। लेकिन मम्मी जी, मैंने ये साड़ियाँ पहनी ही नहीं हैं, इसलिए सोचा बेकार पड़ी हैं तो दीदी को दे दूँ। कृतिका ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम अपनी उतरन मेरी बेटी को देना चाहती हो? उसकी शादी अच्छे घर में हुई है। तुम ये साड़ियाँ नहीं पहनती तो किसी काम वाली को दे दो। किसी को अपना उतरा हुआ कपड़ा देने से अच्छा है कुछ दिया ही ना जाए, या फिर अपनी उतरन किसी ज़रूरतमंद को दे दो। लेकिन माँ जी, दीदी भी तो अपनी पुरानी चीज़ें मुझे दे देती हैं, अपने सूट, साड़ियाँ और यहाँ तक कि सैंडल भी। और फिर कहीं जाना होता है तो आप मुझे मजबूर करती हैं कि मैं वही कपड़े और सैंडल पहनकर जाऊँ जो दीदी मुझे देती हैं। मेरी शादी भी तो अच्छे घर में हुई है। मेरा भी मन करता है कि मैं नए कपड़े लूँ, लेकिन मैं तो हमेशा दीदी के कपड़े ही पहनती आई हूँ। अगर मायके से कुछ नए कपड़े मिलते हैं तो वो भी आप दीदी को दे देती हैं। पहले दीदी पहनती हैं, फिर वो मेरे हिस्से आते हैं। मेरे भी तो अपने कुछ शौक़ हैं। मैं आपकी और दीदी की बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन ये बात मुझे बहुत परेशान करती है, इसलिए आज आपसे कह रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी बात को समझेंगे। यह बोलते हुए दिल में उठा गुबार शांत हो गया। काफ़ी समय से कृतिका ये बातें कहना चाहती थी, लेकिन चुप थी। आज उसे लग रहा था कि काश ये बातें उसी दिन कह दी होती जब पहली बार उसकी ननद ने उसे पुराने कपड़े दिए थे। प्रिया और आशा जी को भी लगा कि जो बातें कृतिका कह रही है एकदम सही हैं, और वो दोनों भी रिश्तों में कड़वाहट नहीं चाहती थीं। प्रिया बोली,
अच्छा हुआ भाभी जो आपने अपने दिल की बात साफ शब्दों में कह दी, वरना ये बातें दिल में ही रह जाती तो रिश्तों में कड़वाहट पैदा होती। मैं आपकी भावनाओं की कदर करती हूँ, आगे से ऐसा नहीं होगा। सास भी बोली, सही कह रही हो तुम। सारी पुरानी चीज़ें आराम से ले लेती थीं तो हमें लगता था कि तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है। चलो अच्छा है, बात दिल में रखने से रिश्ते खराब होते हैं, पहले जैसे नहीं रहते। कृतिका को तसल्ली हुई थी कि उसकी भावनाओं को समझा और उसकी बात का गलत मतलब नहीं निकाला। प्रिया अब अपने कपड़े कामवाली कमला को देने लगी। कमला प्रिया की साड़ी लेकर बहुत खुश होती और वो प्रिया को ढेरों आशीर्वाद और आशीष देती। दुआएं और आशीष पाकर प्रिया भी बहुत खुश होती। दोस्तों, कहानी सुनने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। जाते जाते कहानी को लाइक और ऐसी ही और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।